17.25 लाख पर एनम। ये कोई आईटी सेक्टर के इंजीनियर की पैकेज नहीं है, बल्कि ये एक एवरेज बेंगलोर प्राइवेट स्कूल की एनुअल फीस है। हर माता-पिता अपने बच्चे को सबसे अच्छा देना चाहता है और अगर बात आए एजुकेशन की, तो फिर कंप्रोमाइज़ क्यों? लेकिन क्या वाक़ई में सबसे अच्छा का मतलब सबसे महँगा होता है? क्या सबसे महँगा होना ही सबसे अच्छा होने की पहचान है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ महँगा है, तो अच्छा ही होगा। ये माइंडसेट सभी के दिमाग में बैठ चुका है और यही सिनेरियो है आजकल के प्राइवेट स्कूल्स की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 ए में साफ-साफ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन इंडिया में कोई भी बच्चा अगर 6 साल से लेकर 14 साल का है, तो उसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्री तो छोड़ो, यहाँ तो फीस इतनी ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल्स की इंडिया में कि एक मिडिल क्लास आदमी सपना ही देखता है कि अपने बच्चे को एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा-लिखा कर कुछ बनाने का। एक मिडिल क्लास आदमी को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए लोन तक लेना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को सही से एजुकेशन नहीं दे पा रहे इंडिया में। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है इंडिया में एजुकेशन। इंडिया अपने आप को हमेशा विश्व गुरु मानता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चाइना से, तो हमें पता चलता है कि इंडिया हमारा कितना पीछे है अभी भी चाइना से। अगर बात करें चाइना में एजुकेशन की, तो एजुकेशन चाइना में बहुत ही बेहतरीन होता है और अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बात करें, अगर आपका बच्चा इंडिया में ना पैदा होकर चाइना में पैदा होता है, तो उसे सबसे पहले बेनिफिट तो मिलेगा कि जो यहाँ पे पेपर में फ्री है, वो वहाँ एक्चुअल में फ्री ऑफ एजुकेशन है। यानी कि अगर कोई बच्चा चाइना में अगर 10th तक पढ़ना चाहे, 10th तक नहीं वो अगर प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन भी लेना चाहे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी स्कूल में ले सकता है एजुकेशन और वहाँ के सरकारी स्कूल इंडिया जैसे नहीं होते हैं। चाइना में अगर एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहीं पे एक शोरूम ओनर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। दोनों को कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किए जाते हैं एंड दोनों ही सही जगह पे जाके एक ही जगह पे अच्छे से पढ़ाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर फिर भी कोई आदमी अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरा करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में भी जाना चाहता है, तो चाइना के प्राइवेट स्कूल में मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 30,000 पर एनम तक ही फीस उसको देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में की बात करें इंडिया में, तो 80,000 से लेकर 1.5 लाख पर एनम तक चली जाती है, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इतना डिफरेंस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम और चाइना के एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन व्हाई? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन India? Let's decode it. So hey guys, this is Alok and in this video I will talk about why education is so expensive in India. But before starting this video, guys, let me tell you, आप में से 90% व्यूअर्स जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते, ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देखते हो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ हेजिटेशन में मत रहो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं ऐसे वीडियोस शूट करने में, एडिट करने में एंड अपलोड करने में। तो अगर आपकी कुछ नहीं जा रही है सब्सक्राइब करने में, अगर एक पैसा भी नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अगर थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट में अपना ओपिनियन दो यार। मैं तब तक बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैं ट्विटर ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक ट्विटर यूज़र की ट्वीट दिखी जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ था कि मैं बैंगलोर से बिलॉन्ग करता हूँ एंड मैं अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेजता हूँ, उस स्कूल में हर साल 10% एनुअली इंक्रीज़मेंट होती है उनके ट्यूशन फीस में एंड ओवरऑल उनके जितने भी फीस स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 10% इंक्रीज़मेंट हमेशा होता है और स्कूल में ऐसा कोई भी चीज़ इम्प्रूव नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें 10% पे करना सही लगा। और वो इस चीज़ को लेकर जब स्कूल के अंदर गए और स्कूल अथॉरिटीज़ से उन्होंने बात की कि ये 10% क्यों उन्हें हर साल बढ़ रहा है और क्यों 10% ज़्यादा उन्हें देना पड़ रहा है हर साल, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने बताया कि ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जितने भी स्कूल में एनुअल फंक्शन ये सब होते हैं, उस सबको इंक्रीज़ करके जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसके वजह से और जो चार्जेज़ हैं, वो 10% बढ़ेंगे ही हर साल, आपको इतना देना ही पड़ेगा। और जब उन्होंने आर्ग्यू किया और उन्होंने बोला कि प्रोटेस्ट किया कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हर साल 10% क्यों ही बढ़ेगा फिर? तो उनको सीधा से स्कूल से जवाब मिलता है, अगर आपको स्कूल से कोई दिक्कत है तो आप दूसरे स्कूल में जाके देख सकते हो, हमारे यहाँ से आप फ्री हो, आप दूसरे स्कूल्स में अपना एडमिशन करवा लो। ये चीज़ मैंने देखा कि सिर्फ़ ये चीज़ उनके साथ नहीं हो रहा था, ये एक ट्विटर यूज़र की बात नहीं है, ये इंडिया में लाखों पेरेंट्स की बात है। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश अभी बन चुका है जहाँ पे एजुकेशन सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, लेकिन फिर भी एजुकेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।
एजुकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बट एजुकेशन इतना ज़्यादा महँगा भी है कि इंडिया में लाखों, करोड़ों बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन। ये चीज़ इंडिया के गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता ना हो, इंडिया में एजुकेशन पे भी 18% जीएसटी लगती है। जी हाँ गाइज़, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब ये चीज़ देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक लगा। मैं आपको बता दूँ, आप कुछ भी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सामान खरीद रहे हो, कॉपी, पेन, जितनी भी चीज़ें, या फिर आप जो भी फीस दे रहे हो, अगर कोई अभी आप बैच खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, उसपे हर एक चीज़ पे 18% जीएसटी लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज़ क्रेज़ी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई सरकार को। सरकार इतनी जगह पे चार्जेज़ ले रही है, इतनी जगह पे जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी सब कुछ लग रहा है, तो एजुकेशन पे जीएसटी देने की क्या ज़रूरत है हमें? मतलब इसकी इस चीज़ की कोई हद ही नहीं है। मैं जब ये चीज़ देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा इस पे बोलना चाहिए, बट ये चलो इसको साइड कर लो। अगर जीएसटी ले भी रही है सरकार, तो उस तरह का एजुकेशन क्या मिल पा रहा है? मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो इंडिया में जो भी एजुकेशन दे रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, कॉलेजेस जितने भी हैं, मैं आपको बता दूँ ये कोई भी प्राइवेट हो ही नहीं सकते। या तो वो गवर्नमेंट के होंगे या फिर वो पब्लिक लिमिटेड होंगे। कोई भी प्राइवेट अथॉरिटीज़ नहीं ओन करती है। अगर आप अपना स्कूल खोलना चाहो तो आप नहीं खोल सकते स्कूल अंटिल आप एक एनजीओ चलाते होगे। जी हाँ गाइस, अगर कोई आदमी अपना खोलना चाहता है स्कूल तो उसे एक एनजीओ खोलना पड़ेगा पहले, या फिर एनजीओ का वो मेंबर है तभी वो एक स्कूल खोल सकता है, क्योंकि कोई प्राइवेट आदमी अपना स्कूल नहीं चला सकता। इसलिए एनजीओ खोलना पड़ता है। एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो कि गवर्नमेंट ऑन नहीं करती है, बट वो एक अथॉरिटीज होती है जो कि दूसरों को हेल्प करते हैं। एंड इंडिया में ऐसा इसलिए है कि कोई भी प्राइवेट आदमी नहीं खोल सकता स्कूल, ताकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पैसा न पे करना पड़े। कोई भी आदमी का एकदम डिक्टेटरशिप ना आ जाए कि मैं इतना पेमेंट लूँगा, इसलिए एनजीओ या फिर ऐसे-ऐसे संस्था ही स्कूल खोल सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की स्कूल रहेगी। बट क्या ऐसा हो रहा है? आज के टाइम में जितने भी स्कूल, वो सभी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ही ओन किए जा रहे हैं। जितने भी एनजीओ के द्वारा ही खोले गए हो या कुछ भी हो, लेकिन वो अभी प्राइवेट इंडिविजुअल ही चला रहे हैं, एंड वो क्रेज़ी चार्जेज़ ले रहे हैं बिना किसी वजह के। स्कूल में अगर कोई बच्चा जा रहा, चाहे वो प्री नर्सरी में हो या वो नर्सरी में हो या 1 में हो, उसे इतनी चार्जेज़ देने पड़ते हैं, लाइक एनुअल फी, स्कूल फी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ फी, गार्डन फी, प्रोजेक्टर फी, मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो नर्सरी से लेके 1, 2, 3 के बच्चे हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस देने की क्या ज़रूरत है? और वो प्राइवेट स्कूल में, एक ही स्कूल की बात नहीं, ये सभी प्राइवेट स्कूल्स की बात है। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जितने भी मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि नॉर्मल मिडल क्लास आदमी अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, और गरीब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और अगर यही अगर गरीब सरकारी स्कूल में जाना चाहे, तो सरकारी स्कूल की हालत आप देख ही सकते हो कितनी बुरी है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखा है कि इतना घटिया सरकारी स्कूल क्यों होते जा रहा है, व्हाई सरकारी स्कूल इज़ डाइंग। इस पे आप जाके देख भी सकते हो। बट अभी मैं इस वीडियो पे बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसा सरकार क्यों नहीं सोच रही? ऐसा आप लोग को भी सोचना चाहिए। आप लोग आँख बंद करके जो अपने बच्चों को, या फिर जो भी आपके रिलेटिव है, जो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, उसपे थोड़ा-सा भी एक बार आपने देखा है कि उनकी फी स्ट्रक्चर और ये क्या इस सब कुछ है? जबकि आपको पता होना चाहिए इंडिया में एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन, अगर आप 10th तक जो बच्चे को पढ़ा रहे हो, 14 साल तक एजुकेशन पूरी फ्री है। तो आप क्यों पे कर रहे हो इतना पैसा? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और लोगों को भी ये चीज़ समझ नहीं आती। लोग अगर सही से एजुकेशन ही नहीं लेंगे तो फिर वो कैसे ये सब चीज़ समझ पाएँगे? कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, बट ऐसा हो ही नहीं रहा, और ना ही कोई इस पे ध्यान दे रहा है। भारत में एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स की फी लाखों में चल जाती है सालाना, लेकिन इसकी वजह जो है, मेनली जब मैंने पता लगा कि इसकी 2-4 वजह ही है। पहली कि इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ या फिर जो भी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ चुके हैं। दूसरा, इसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज सिखाई जाती है। तीसरा, इससे इंटरनेशनल बुक्स लिए जाते हैं, जो बच्चे को दिए जाते हैं। और चौथा, स्मार्ट क्लासेस है, और एक्स्ट्रा जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है और जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ। बस ये 5-6 रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है एज़ कम्पेयर टू 10 साल पहले, जो पढ़ाई हो रही थी उसके कंपेयर में। जो फ़ी बढ़ा है वो मैंने पता लगाया, तो ये सब मेन रीज़न थे। मेरा एक सवाल है, क्या ये सच में ज़रूरी है ये सब चीज़? अच्छा एजुकेशन देने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहांस करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है या नहीं है? मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ। या फिर ये सब बस एक ब्रांडेड टैग देता है स्कूल को, एंड एक टैग के वजह से
हम लोग अपने बच्चे को स्कूल्स में भेजते हैं, इन प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं और इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बस एक टैग देख के कि ये इस स्कूल का है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। क्या ये सच में एक टैग वर्थ इट है इतना पैसा देने का? हम हर महीने अपना जितना भी बजट होता है, जितना भी हमारा सैलरी होता है, सारा लगा देते हैं अपने बच्चों के बस एजुकेशन में और फिर लास्ट में सोचते हैं कि क्या सच में वर्थ इट था? मैंने इतना बच्चे को एजुकेशन में जो पैसा लगाया, क्या इतना एक्सपेंसिव होना चाहिए एजुकेशन इंडिया में? या फिर इससे कम पैसे में लोग दूसरे देश में अच्छा-अच्छा एजुकेशन ले पा रहे हैं, अच्छी-अच्छी डिग्री ले पा रहे हैं और अच्छा-अच्छा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो इंडिया में 10 साल में जितना ग्रोथ हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा चाइना में ग्रोथ हुआ, उससे कई ज़्यादा अच्छा एजुकेशन क्वालिटी होगा तभी तो ग्रोथ हुआ और वो इतना अच्छा एजुकेशन क्वालिटी फ्री में दे रहा है या फिर एकदम मिनिमम प्राइस में दे रहा है, तो इंडिया इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव एजुकेशन है, जबकि एजुकेशन क्वालिटी इतना घटिया है इंडिया का कि ना अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 10 साल, 20 साल नहीं 50 साल पुराना एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं नया बुक्स जो भी है, आता भी है नई बुक्स तो वो बस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं बताया रहता। सब कुछ वही रहता है जो एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ रहता है। एंड एनसीईआरटी का प्राइस अगर आप जाके देखो तो एकदम सस्ता है। एनसीईआरटी अगर एक बुक लेने जाओ तो आपको मिनिमम ₹100 ₹200 तक ही आ जाता है और इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी इंडिया में इतनी महँगी बुक्स मिलती है जो कि एनसीईआरटी को ही कॉपी की हुई रहती है बट उसमें नई-नई डिज़ाइन लगा के और इतना ज़्यादा महँगा मिलता है। क्यों? क्या ज़रूरत है इसकी? ना कोई एजुकेशन की क्वालिटी मिल रही है इंडिया में और ना कुछ मिल रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा क्यों पे करें? महँगी फीस या महँगी बुक्स का ये मतलब नहीं होता कि वो अच्छा एजुकेशन देगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो कि बहुत ही कम रिसोर्स में बहुत ही अच्छा कर के दिखाए हैं एंड ऐसे इंडिया में भी है और ऐसे बाहर भी लोग हैं। तो फिर क्यों इतना एक्सपेंसिव है? हम क्या खरीद रहे हैं? हम शिक्षा खरीद रहे हैं, एजुकेशन खरीद रहे हैं या फिर हम ब्रांड खरीद रहे हैं या फिर हम एक वैल्यूएबल चीज़ दिखाने के लिए खरीद रहे हैं? ये मैंने अपनी वॉइस रेज़ की लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ कि अगर मैं बोलूँ कि इसमें क्या-क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, तो सबसे पहला जो सुधार मैं बोलूँगा कि करना चाहिए वो है फी स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी। कि एकदम एक फी स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि एकदम समझ में आए। कोई भी एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, एनुअल फीस ये सब कुछ भी नहीं। बस एक ट्यूशन फी जो होता है जो एकदम एग्ज़ैक्ट वो बस रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अगर लाना भी है तो उसी में ऐड रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं और जीएसटी तो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा की क्वालिटी पर फ़ोकस, ना सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल्कि सबसे मेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फ़ोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भाड़ में जाए, स्कूल भले ही 5-10 फ्लोर के ना हो चलेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हो वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। तीसरा, कुछ ऐसा सरकारी गवर्नमेंट लॉ लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि एक फ़ोकस करे प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस पे जो कि मनमानी फीस ना ले, मनमानी एक्स्ट्रा पैसा ना ले। एक ऐसा रूल लाना चाहिए कि इतना के लिमिटेड रहना चाहिए, इतना के बाद कोई भी नहीं कर सकता। मतलब इतना अमाउंट से ज़्यादा कोई भी नहीं ले सकता। ऐसा कुछ रूल लाना चाहिए हर फील्ड में, एजुकेशन में जितना भी है। चाहे कि फीस में इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर बुक्स इतना से ज़्यादा महँगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ लाना चाहिए गवर्नमेंट को। ये मेरा है सजेशन कि ऐसा कर सकती है। ये तीनों सजेशन मैंने आपको बताए। ये मेरा सजेशन था और अगर लास्ट में मैं बताऊँ कि और क्या इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें हम ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन में शिफ्ट कर सकते हैं कि एक गरीब बच्चा जो घर पे बैठा हुआ है, वो भी सरकार को जैसे कि ऑनलाइन कोर्स लाना चाहिए और सिर्फ डायरेक्ट गवर्नमेंट कोर्स लेना चाहिए वो, कि ये स्किल कोर्स है, ये आप खरीद सकते हैं एकदम मिनिमम अमाउंट में है और इसमें कोई भी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट स्कूल कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट रहेगा और बच्चा डायरेक्ट गवर्नमेंट के साइट पे जाके एक्सेस कर सकता है उसपे और वो वहाँ से जाके परचेज़ करेगा बैच और डायरेक्ट खरीदेगा और वहाँ से डायरेक्ट एजुकेशन लेगा ऑनलाइन। तो इस पे अगर फ़ोकस करेगी गवर्नमेंट तो बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। एक और चीज़ जो इम्प्रूव कर सकते हैं वो है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ़ एक डिग्री नहीं होनी चाहिए, एक स्किल होना चाहिए कि शिक्षा सिर्फ़ एक कोर्स जैसे 10th तक हुआ बात खत्म। उसके बाद मैं बोलूँगा कि ये 12th ग्रेजुएशन ये सब जो कर रहे हैं वो सब मेरा मानना है कि कोई वर्थ इट नहीं रहता क्योंकि ग्रेजुएशन में जाके कोई भी नहीं पढ़ता। मैं भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, मैं भी देखा हूँ अभी तक कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ जो मैं सीख सकूँ। भले ही मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो भी मैंने बस जो बुक खोला था एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले और मैंने वही गेस पेपर से करके एग्ज़ाम दिया था। तो बिहार में तो यही हालत है। इसमें मुझे नहीं लगता कि बाहर में भी कुछ ज़्यादा ये ग्रेजुएशन के लेवल पे बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें डिग्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे बस स्किल सिखाना चाहिए। 10th के बाद कोर्सेज़ लाना चाहिए कि ये कोर्स रहेगा, इसमें ये स्किल सीखने को मिलेगी। जिसको जिस फील्ड में जाना है उसका स्किल सीखेगा। बाकी सबको ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा है कि ऐसा कुछ लाना चाहिए।
तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना कमेंट में बता सकते हो कि मैंने अगर कुछ गलत बोला हो, तो आप अपना भी ओपिनियन दे सकते हो कमेंट में। अब लास्ट में वीडियो को एंड करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 लाइन बोलना चाहूँगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ ऊँची फीस, बड़ी बिल्डिंग और विदेशी सिलेबस नहीं होना चाहिए। असली शिक्षा वो है जो सोच बदल दे, जो सवाल करना सिखाए और एक बेहतर समाज बनाए। तो अगली बार जब आप कोई स्कूल चुने अपने बच्चों या अपने रिलेटिव्स के लिए, तो एक सवाल पूछे कि मैं क्या खरीद रहा हूँ? मैं शिक्षा खरीद रहा हूँ या फिर एक ब्रांड खरीद रहा हूँ? बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसे वीडियोज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। एंड कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आपको शेयर करना हो शेयर कर देना अपनी इस वीडियो को। थोड़ा-सा मुझे रीच मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।